जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज संपूर्ण मानवता में सबसे अधिक जिनकी संख्या है, उस इस्लाम धर्म के मानने वालों को और गलत मानने वालों को भी जो है आज हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं लॉजिकल तौर पे जो कि समय समय पर उठाए गए। क्या इस्लाम वास्तव में कोई धर्म है? क्या आसमानी कोई किताब उतरी थी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और एक्स मुस्लिम एक कम्युनिटी भी चल रही है बहुत दिन से, जिसमें एक्स मुस्लिम साहिल करके हैं और एडम सीकर करके हैं और भी सारे कई बंदे हैं। मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में वो लोग हो गए हैं जो कि छोड़ रहे हैं इस्लाम को तेज़ी के साथ। तो उनके अमूमन कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अब जैसे जिसको नहीं मालूम है, जिसने प्रश्नों से जो है सामना नहीं किया है, वो तो फिर दृढ़ है अपनी उसी साधना पे, वो मान के बैठा हुआ है कि नहीं हमारा सत्य है जो भी धर्म में लिखा हुआ है। बट उसमें कुछ लोग जो है प्रश्न भी उठाते हैं। तो आज उन प्रश्नों को लेते हैं, क्या क्या प्रश्न किए जा रहे हैं और उनका उत्तर भी नहीं मिलता है। भाई उनका उत्तर हमारे इस्लामिक जो है समाज के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो स्कॉलर्स हैं, बट उनका उत्तर नहीं मिलता है। अच्छा, उन सवालों के जवाब से जवाब देने से बचते हुए उल्टा वो क्या करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को जो है गाली देंगे या उन पर प्रश्न करेंगे या उनको उल्टा सीधा बोलेंगे या कुतर्क करेंगे दूसरे धर्मों के प्रति। कुछ नहीं तो मतलब जो है वो जैनिज़्म के प्रति क्वेश्चन करेंगे, सिखिज़्म के प्रति करेंगे, हिंदू धर्म के प्रति। ज़्यादातर उनका टारगेट हिंदू धर्म रहता है, बट अपने क्वेश्चन से भागते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आज इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि देखिए परिवर्तन का समय है, बहुत कम लोग बचेंगे, महाविनाश आने वाला, ये वो भी जानते हैं, इस्लामिक लोग भी जानते हैं कि आगे क़यामत का समय आने वाला है। अच्छा, उन्होंने क्या करा, हमारे जो कल्कि पुराण में जो कल्कि जी की अवधारणा, सफ़ेद घोड़े पे आएंगे भगवान, तलवार होगी हाथ में, उन्होंने उनको इमाम मेहदी बना के पेश कर दिया। हालांकि ठीक है, सभी चीज़ें कॉपी पेस्ट हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई हैं, बट फिर भी जो प्रश्न हैं वो जायज़ हैं और आज उनसे जो है प्रश्नों को रखेंगे। अगर वो ये सच्चे ईमान वाले हैं तो उनको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जो हम प्रश्न रखने जा रहे हैं। अभी देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखिए, इस्लाम में हमेशा एक तर्क किया जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है, उनका ऐसा मानना है, उनकी आसमानी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। बट जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमेशा ये कहता है, एक 6 महीने का बच्चा है ना, 6 महीने का बच्चा है, वो कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 6 महीने के बच्चे को किस बात की सज़ा मिली कि वो ख़त्म हो गया? क्योंकि उसने तो कोई गुनाह 6 महीने की उम्र में किया नहीं होगा, तो क्यों मरा? तो उधर से जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह के उसमें जो है बहुत अच्छा काम है, सवाब है, वो ख़त्म हो गया अल्लाह की राह में, मुस्लिम था बच्चा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं उसके पुनर्जन्म के संस्कार थे, यानी पहले के जन्म थे, पूर्व जन्म के, उसके संस्कार चले आ रहे थे। तो बात लॉजिकल लगती भी है कि भाई पहले जन्मों में उसने कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए वो ख़त्म हो गया कम उम्र में। बट आपका तो लॉजिक ही नहीं बनता। आप ये कहते हो कि अल्लाह के उसमें राह में जो है उसके माता पिता जो है अल्लाह के राह में लगे हुए थे तो उसका बच्चा ख़त्म हो गया तो सवाब मिल गया। तो ये लॉजिक सबसे बड़ा था, इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। दूसरा उत्तर फिर ये जो खतना कराते हैं, जो लिंग का आगे जो छेदन करवाते हैं, प्राकृतिक अंगों में छेड़छाड़ करते हैं, ये भगवान ने ऊपर से करके भी भेजना था ना, मतलब ऊपर से वो करके भेज देते। हालांकि मैं नाक कान के छेदन का भी बहिष्कार करता हूँ और मैं इसका भी बहिष्कार करता हूँ। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने प्रश्न उठाया कि खतना प्राकृतिक अंगों से छेड़छाड़ है, भाई प्रकृति उसको क्यों देती? और अगर दिया है तो आपने फिर उसमें छेड़छाड़ की है तो भगवान ने ऊपर से करके क्यों नहीं भेजा? दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न ये था कि जब एक वेजिटेरियन सच्चा मुसलमान हो सकता है, क्योंकि आपका कोई धर्म गुरु शाकाहार का प्रचार तो करता नहीं है ना, और अगर किसी ने किया है तो केवल 4 के आप नाम उस वीडियो में आर्टिकल में लिंक में भेज दीजिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वेजिटेरियन भी सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो केवल 4 जिन्होंने प्रचार किया हो शाकाहार का, ठीक है। मानवता का तो पाठ आप लोग बहुत पढ़ा चुके हो, बट आपको केवल मैं 4 शाकाहारी धर्मगुरुओं का प्रचार करने वाले लोगों का नाम मैं आपसे चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न फिर ये था कि अहिंसा सारे धर्म जो है सिखाते हैं, तो वो इस्लामिक बोलते हैं कि हमारा धर्म भी अहिंसा सिखाता है। फिर आपके अनुसार एक प्रथा के नाम पर हर वर्ष तमाम जानवर जो काटे जा रहे हैं, क्या ये जायज़ हैं? भाई कुर्बानी तो अपने सबसे प्रिय चीज़ की देनी चाहिए, तो उसमें बकरा ऊँट गाय को ही काहे को जो है बना देते हो? अपने बच्चे प्रिय होते हैं उनको भी कुर्बान किया करो। और उसके बाद फिर ये है कि इसके बाद फिर अगला सवाल ये था कि इस्लाम में तमाम फ़िरके हैं, शिया और सुन्नी करके हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें भी वाद विवाद होता रहता है। वो कहते हैं हमारा ज्ञान सच्चा है, तो आप सबसे पहले यह तय करिए कि उनमें से सच्चा ज्ञान किसका है
है ना, उनमें सबसे श्रेष्ठ फ़िरका कौन सा है? ये प्रश्न का उत्तर हमेशा एक्स मुस्लिम कम्युनिटी मांगती है। इसके बाद फिर इस्लाम धर्म में लोग बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है, वो लोग ऐसा कहते हैं, वो जो है सृष्टि की आदि से चला आ रहा है ना, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से चला आ रहा है। तो फिर आप जो है अभी जो हिस्ट्री बोलती है, जो ऑथेंटिक हिस्ट्री, वो कहती है कि आप 1600 वर्ष पुरानी सभ्यता हैं केवल, उससे पहले आपका कोई नामो निशान नहीं था। तो एक बुद्धिजीवी के तौर पर हम आपसे हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि आप 1600 वर्ष पहले का कोई प्रतीक, चिन्ह, स्तंभ, मुद्रा, मस्जिद आदि कुछ भी दिखाइए, कोई स्ट्रक्चर दिखाइए जो हमें ये ज्ञान हो, है ना। 16-17 साल पहले का कोई स्ट्रक्चर दिखाइए, तो आपके पास कोई वो भी आंसर नहीं होता। देने की कोशिश करिए। इसके बाद क्या है कि आप जातिवाद पर हिंदुज़म को घेरते रहते हैं, कहते हैं कि आप हिंदुज़म में जो है जातिवाद बहुत है। क्या इस्लाम में जातिवाद नहीं है? आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या शेख की लड़की की शादी जुलाहों में, कुरैशियों में हो जाएगी, है ना? या क्या विवाह जो है आपके यहाँ जातिवादी विरोध नहीं है, यानी जातिवाद के तौर पे विवाह में समस्याएं नहीं आती हैं? तो आप जो है दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, अपने यहाँ भी तो देखें। तो इसका भी उत्तर मुझे चाहिए, हम सभी लोगों को चाहिए जो बुद्धिजीवी कम्युनिटी है। इसके बाद आप कहते हैं कि आतंकवादियों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोगों ने जानना चाहा कि जितने भी आतंकी संगठन हैं उन पर कितने फतवे अब तक जारी हुए, कितने मौलानाओं ने लाइव मीडिया में जाकर आतंकी संगठनों को बैन करने की, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, और संयुक्त राज्य परिषद से ये मांग की कि इनको पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया जाए, है ना। और अगर की है तो केवल 4 लिंक्स हमें भेज दीजिए, या आर्टिकल या वीडियो भेज दीजिए, केवल 4 मौलानाओं के नाम जो शीर्ष हों, जिन्होंने कहा हो आतंकवाद को पूरी तरह नष्ट किया जाए पूरी दुनिया से, है ना। इसके बाद बोला जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, कोई आतंकवादी जो है आपके धर्म का नहीं होता, तो आतंकवादी के मरने के बाद उसके शव या अंतिम संस्कार आपके ही धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से क्यों हो रहे हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न फिर ये होता है कि क्या आपके धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं वे सब अल्लाह के बनाए हुए नहीं हैं? क्योंकि आप लोग तो यही बोलते हैं सिर्फ हमारा ही बनाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो अल्लाह की मर्जी के बिना दूसरे धर्म पनप कैसे गए? ये भी चीज़ थी, है ना, पनपना ही नहीं चाहिए था। तो सीधी सी बात ये है कि आप जो है इनका उत्तर दीजिए प्रश्नों का। उसके बाद फिर क्या था, जिस जिस देश में जैसे मुस्लिम कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है या हुआ है, क्या ये अल्लाह कर रहा है? क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो ये अत्याचार फिर कैसे हो रहा है? जो लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, ये क्या है सब? इसके बाद फिर एक्स मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिजीवियों का ये भी प्रश्न रहता है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम अल्लाह कर रहा है, कौन सा काम शैतान कर रहा है? क्योंकि आपके यहाँ शैतान की भी थ्योरी है, दोनों में से आप अंतर कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? फिर अगली बात ये थी कि ये कैसे सिद्ध किया जाए कि कुरान आसमान से उतरी है? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न था। बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि भाई कुरान एक बुक है, आप ये मानते हैं कि वो ऊपर से उतरी है, भगवान ने भेजी है, तो ये कैसे सिद्ध किया जाएगा, है ना? जबकि कुरान में स्थानीय भौगोलिक और 1400 वर्ष पहले की संस्कृति जो थी उससे जुड़ी हुई कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे में मतलब इसे मैन मेड भी माना जा सकता है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस की चीज़ें उसमें दी गई हैं, उसमें वहाँ के जो स्थानों के बारे में जिक्र है, उसमें वहाँ के जो है रीति रिवाजों के बारे में जिक्र है। खतना आपसे पहले से हो रहा था, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया अपने धर्म के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक हमने तमाम वीडियोस में भी देखा और तमाम लोगों से बात भी की, आपके यहाँ एक मान्यता है कि बच्चे जितने भी हो जाएं वो सब अल्लाह की देन है ना। यानी 8 बच्चे हो जाएं, 10-12 जितने हो जाएं वो सब अल्लाह की देन है। तो उसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर वो भूखे रहते हैं तो उसमें फिर सरकारों को दोष आप क्यों देते हैं? भाई सरकार ने ठेका थोड़ी ले लिया है आपका, आप सरकारों को दोष दे, अल्लाह को दोष क्यों नहीं देते कि अल्लाह ने भूखा रखा है? तो ये चीज़ यहाँ पे दूसरी आती है। दूसरी बात, अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो ये गर्भ निरोधक जो साधन आजकल चल रहे हैं, इनके इस्तेमाल से हम उन्हें पैदा करने से रोक कैसे देते हैं? ये भी तो चीज़ है ना। और अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो उसका मतलब अल्लाह ही रुकवा रहा है, गर्भ निरोध करवा रहा है ना। तो ये कैसे तय होगा कि कौन सा काम अल्लाह करा रहे हैं, जनसंख्या बढ़वा रहे हैं या नहीं बढ़वा रहे हैं, किसको ज्ञान दे रहे हैं, अज्ञान दे रहे हैं, ये कैसे तय करेंगे? इसके बाद बहुत सारे आपके लोगों को आपत्ति है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, तो वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे या राष्ट्र की जय नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में मतलब राष्ट्र को एक देवी के रूप में प्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ। ये हमारी जो है एक धारणा है, हमारे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। सेना में भी बोला जाता है। तो ऐसे में अगर आपके लोग सेना में भर्ती हो गए और वो वहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो वो तो दोजख में चले जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ
तो ऐसा कोई फतवा तो जारी करिए कम से कम, कि या तो फतवा जारी करिए कि कोई भी हमारे यहाँ का आदमी जो है डिफेंस में या उनमें नहीं जाएगा, है ना, फोर्सेस में नहीं जाएगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आप लोग ये बोल दीजिए किसी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जाएंगे जहाँ पे उनसे इस तरीके के जय बुलवाया जाए या इस तरीके की चीज़ें कराई जाएँ, है ना, या राष्ट्र की जय बुलवाई जाए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, आपके लिए तो अल्लाह ही सिर्फ वो होता है, तो ऐसा भी आप नहीं करते। तो ये दो तरीके की बातें अच्छी नहीं होती, इस पर भी स्पष्टीकरण चाहिए। उसके बाद फिर जो मुस्लिम जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम जो बोल रहे हैं वो भी तो दूसरे एक आदमी की जय बोल रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर की जय बोल रहे हैं, तो वो भी इस तरीके से इस्लाम के नज़रिए से गलत है वो। तो उन पर आपने कितने फतवे जारी किए, उनको कितने लोगों को रेस्टिगेट किया अपने धर्म से, ये स्पष्टीकरण भी चाहिए। फिर एक बहावी इस्लाम करके विचारधारा है, बहावी इस्लाम मतलब कहते हैं, और सूफिज़्म की विचारधारा भी है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से, सूफिज़्म अलग चीज़ है, वो अलग चीज़, दोनों में से सही कौन सा और गलत कौन सा, स्पष्टीकरण चाहिए। उसके बाद फिर ये एक प्रश्न आता है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़कर आपकी इबादत गाहें जो भी बनवाई थीं, और इतिहास गवाह है, सोमनाथ को 17 बार तोड़ा जो अटैकर्स आए थे जो भी थे, तो क्या उसमें इबादत करना जायज़ है, और अगर जायज़ नहीं है तो उन पर फिर लड़ाई क्यों करना। इसके बाद फिर ये कि इस्लाम में प्रकृति कल्याण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्लाम धर्म में प्रकृति कल्याण, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानवों के हित और समानता के लिए चार चार आयतें आप बता दीजिए। 4 प्रकृति कल्याण की, 4 विश्व शांति की, है ना, 4 विश्व बंधुत्व की, 4 सबके समान हितों की, ये 4 आयतें आप बता दीजिए, उसमें स्पष्टीकरण दे दीजिए अगर वास्तव में आप श्रेष्ठ मानते हैं अपने धर्म को। ये प्रश्न हो रहा है। फिर इस्लाम में काफिर और मोमिन 2 अलग अलग वर्ग बोले गए, तो फिर समानता की तो हालांकि बात ही नहीं रही। फिर भी कुरान में काफिर पर जो है वो दया या काफिर पर उपकार जो है करने का या भला करने का उसका जो जिक्र आया हो, ऐसी 4 आयतें आप प्रस्तुत करिए। क्योंकि आप जो है जैसे आपने तो डिवाइड कर दिया, काफिर अलग हो गए तो विश्व बंधुत्व तो खत्म हो गया, पहली बात समानता भी खत्म हो गई। फिर भी अगर आप मानते हैं कि समानता है तो काफिर पर दया करने के, काफिर पर उपकार करने के, काफिर का भला करने की 4 आयतें प्रस्तुत कर दीजिए। उसके बाद अगर हलाला जो है जायज़ है, हलाला भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी भी करती है और बुद्धिजीवी वर्ग भी करता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये जायज़ है तो पुरुष पर दंड क्यों नहीं है, सिर्फ महिला को जो है दूसरे से निकाह करके दोबारा क्यों आना पड़ रहा है। भाई ये भी तो हो सकता है कि पुरुष को कोई दंड दिया जाता, महिला के साथ ही क्यों, वो एक तरफा चीज़ हो गई, तो दोनों तरफ से लागू क्यों नहीं हो रही, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि आपके यहाँ हमेशा बोला जाता है ना कि जब पहला जो है निकाह टूट जाएगा तो औरत जाके पहले किसी और के साथ, मर्द गैर मर्द के साथ पहले शादी करेगी, मतलब निकाह करेगी, दूसरा निकाह करेगी और उसके साथ सोएगी, यानी उसके साथ जो है वो सारा कुछ करेगी, एक जैसे जिस्मानी तौर पे जो भी करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से तलाक लेके फिर पहले पति के पास आ सकती है। तो भैया ये केवल जो है ऐसा काम स्त्री के लिए क्यों किया गया, ये तो सज़ा है एक तरीके की। अगर मान लीजिए वो नहीं चाह रही है अब मतलब जो है दूसरे शौहर को एक्सेप्ट करना, तो उसके ऊपर फिर बाई फोर्स उसको करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उसको पहले पति से प्रेम जाग गया उसका, मान लीजिए उसको गलती का एहसास हो गया सडनली कि यार मेरा पहला पति अच्छा था, मैंने गलती से तलाक दे दिया, अब मैं दोबारा जाना चाह रही हूँ। तो फिर वो यार पहले किसी और आदमी के साथ पहले सोए जाके उसके बाद वो दोबारा पहले पति के पास जाएगी। दूसरा तलाक में पति भी तो जिम्मेदार हो सकता है पति ने प्रताड़ित किया हो पत्नी को, पति भी गुनहगार हो सकता है, उसको टॉर्चर किया हो, इस वजह से जो है उनका तलाक हुआ, और बाद में पति को गलती का एहसास हो जाए तो पति को भी तो सज़ा होना चाहिए थी इक्वल। केवल औरत को ही दूसरे के साथ क्यों रहना पड़ेगा, भाई पति को कोई फिजिकल या शारीरिक तौर पे, मानसिक आर्थिक तौर पे सज़ा होती। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास होते नहीं हैं, समस्या ये है। तो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिजीवियों के प्रश्न हैं, कुछ हद तक मैं भी इन मान्यताओं से जो है वो जो करता हूँ, एग्री करता हूँ। तो आप कृपया करके जो है इन प्रश्नों के कुछ उत्तर हमें प्रेजेंट करें, चाहे कोई वीडियो लिंक्स हमें भेज दीजिए, चाहे आप मेल कर दीजिए kalkikapar@gmail.com पर। हम ऐसा नहीं है कि आपका अपमान कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं है, लेकिन एक जो जन भावना है उसके हिसाब से, और हो सकता है आपको भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, आपकी आंखें खुले कि यार वास्तव में तो यार कहा तो जा रहा है, लॉजिकल चीज़ है। जैसे एक्स मुस्लिम साहिल साहब और आपके यहाँ जो दूसरे हैं एडम सीकर साहब, वो जो है आप लोगों को गाइड कर रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें, वो तो हदीस का भी रेफरेंस देते हैं और उसका कुरान का भी रेफरेंस देते हैं, सामने बताते हैं ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो उनसे आप डिबेट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपके जो है कोई डिबेट कर नहीं पाते। तो एक बार जो है इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दें, ताकि जो है मैं ये चाहता हूँ युग परिवर्तन से पहले आप सच्चे धर्म को पकड़ें,
शाश्वत और सनातन धर्म को पकड़ें। आप ऐसे धर्म को पकड़ें जो हमेशा था, है और रहेगा। हो सकता है आपकी भी जो युग परिवर्तन में जो भी आपके ऊपर जो अज़ाब आता है या जो कहर आता है वो उससे आप बचें। हो सकता है आपके कर्मों में सुधार हो सकता है आपको भगवान की सही शरण मिले जो आपको आवश्यक हो। तो एक भाई होने के नाते, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं ना, और आत्मा आत्मा का मित्र है ऐसी भावना रखने वाले हैं, हमारे यहाँ गीता में उपदेश दिया गया है। तो हमेशा हम आपके जो है कल्याण की कामना इसलिए करते हुए इसलिए प्रश्न रख रहे हैं। इनका उत्तर जो है आपसे अपेक्षित है। अवश्य जो है उत्तर दीजिए, अथवा वीडियो लिंक शेयर कीजिए अथवा मेल कर दीजिए। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जो जुड़े उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाकी लोग जुड़े उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए अपने जो है भाईचारे वाली कम्युनिटी में। और इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान व भक्तियों की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो हम युग परिवर्तन की वीडियोस भी ला रहे हैं, लगातार सीरीज चला रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।